हेलो दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन 3 रिजल्ट 2024 में बहुत लोगों का ये कमेंट है अनफेयर का आशंका और दिख भी रहा है। हालांकि वो टेक्निकल इशू भी हो सकता है, लेकिन दिख रहा है 3-4 कारण। पहला कारण दिख रहा है नॉर्मलाइजेशन में 43 नंबर तक भी बढ़ जा रहे हैं। जो टॉपर है किसी शिफ्ट का और कम कैंडिडेट वहाँ पे हैं, उसका तो कितना भी नंबर रहेगा, एक नंबर भी रहेगा, वो 100 नंबर के 100 परसेंटाइल के बराबर है। दूसरा और भी है कंडीशन, किसी का क्वेश्चन इग्नोर कम और ज़्यादा सेम शिफ्ट में हो रहा है, किसी का अलग आरआरबी हो गया, सेम शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो उसका नॉर्मलाइजेशन का नंबर किसी का 10 बढ़ जा रहा है, किसी का 5 कम भी हो जा रहा है, और किसी का उसी क्वेश्चन पेपर सेम थे, शिफ्ट में कैंडिडेट का संख्या केवल चेंज हो रहा है, आरआरबी बाई करने से वो कारण हो रहा है। फिर और भी कैंडिडेटों का ये इशू है कि मेरे शिफ्ट में इग्नोर क्वेश्चन अलग, उसके शिफ्ट में अलग, और सेम शिफ्ट में भी अलग है, किसी के नंबर में सेम शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कम ज़्यादा हो रहा है। ये सारी चीज़ें लोगों का है मन में। लेकिन एक चीज़ बताइएगा कि देखिए, कट ऑफ हाई जाना कोई गलत नहीं है, कट ऑफ हाई गया अच्छी बात है, लेकिन जो पैटर्न है उस सिलेबस में अगर 40 नंबर वाला का 90 दिखा दिया जाए तो हाई नहीं कर सकते भाई। वो एक तरीके का त्रुटि है सिस्टम में, और उसी त्रुटि में हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी कुछ चल रहा है आरआरबी के अंदर, लेकिन ऑफिशियल तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन सिकंदराबाद का रिजल्ट वेबसाइट से हट गया है, इवन एलपी का भी हटा हुआ है और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी हटा हुआ है। हो सकता है कि वेबसाइट का रीस्ट्रक्चर किया जा रहा हो या जो भी किया जा रहा हो, लेकिन अभी नहीं है। और एक बात करेंगे आरआरबी कोलकाता का कम्युनिटी वाइज कितने कैंडिडेट पास हुए। तो चले सबसे पहले चलते हैं सिकंदराबाद के वेबसाइट यहाँ पे है। यहाँ पे 2 अपडेट आती है, एक रिजल्ट वाला सेक्शन आता है, एक लेटेस्ट अपडेट आता है। और रिजल्ट में जो लास्ट अपडेट है वो 28/1 का है, और जो अब लेटेस्ट अपडेट है वो आपका 5/2/25 का है। और दोनों के दोनों में कोई अपडेट नहीं दिख रहा है जिसमें रिजल्ट अभी लेटेस्ट में आया है, यानी जेई के बाद वाला कोई नहीं दिखा रहा है। एलपी का नीचे वाला होगा तो होगा, लेकिन वो सीबीटी 2 वाला का स्कोर वगैरह वाला नहीं है, यानी बहुत पुराना चला गया है। एलपी का भी रिजल्ट यहाँ से हट गया, केवल एक आपका जेई का दिख रहा है कट ऑफ रिजल्ट। उसके बाद आपका यहाँ पे एनटीपीसी में सीधा आ जाता है, एनटीपीसी के पुराना है एडिशनल डीबी उसके बारे में। तो कुल मिला के अगर जेई का देखें, फिर यहाँ से 2-3 रिजल्ट गायब है, एक एलपी की, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, और दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की थर्ड रूप में। यानी इतने रिजल्ट कैसे गायब हो सकते हैं? यानी आप भी देख लीजिए एक बार, हो सकता है मेरे वेबसाइट में एरर है, मेरे नेट में इश्यू एरर है, मैं रिफ्रेश नहीं कर पा रहा हूँ, या लैपटॉप और से कंप्यूटर से दोनों से अलग अलग लॉगिन करके देख रहा हूँ तभी नहीं दिख रहा है। तो प्लीज़ मुझे भी हेल्प कीजिए कि ये वेबसाइट से रिजल्ट गायब है या नहीं गायब है, देख के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये हो सकता है कि रीस्ट्रक्चर हो रहा हो, या माइनर चेंज हो रहा हो, या रेलवे के अंदर जो खबर चल रही है लोगों ने बता रहे हैं कि कहीं इतना स्कोर इतना बढ़ा है, तो वो भी एक असर हो सकता है। तो कहिएगा कि बाकी आरआरबी पे क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, रेलवे में हमने आज तक जो भी एग्ज़ाम देखा है उसमें अगर कभी भी अगर कोई सच्चाई के पक्ष में जाता है वो है एक सिकंदराबाद का वेबसाइट और सिकंदराबाद का रिजल्ट। अगर कहीं भी कुछ होती है, अगर आरआरबी के रिजल्ट पे कोई कंप्लेन करता है, कुछ करता है, तो सिकंदराबाद में प्रॉम्प्ट एक्शन होता है, और प्रॉम्प्ट एक्शन का कम से कम किसी के कहने से तो नहीं मानता। जैसे एक एग्जांपल दिलाता हूँ, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का एनटीपीसी में बाहर निकाल दिया, कितने पैर भी लगे, कहीं से लगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले बेचारे उनको फिर से नौकरी नहीं मिल पाया अभी तक भी। जबकि लोग कहते थे कि मैं पहले तो यूआर में लिस्ट बनी थी, मेरिट बनी थी, फिर ईडब्ल्यूएस में डाल के हटा दिया गया। वो बहुत उनके लिए मतलब तकलीफ भरा कदम था, लेकिन रेलवे ने देखा कि मैं जो मेरिट बनाया था वो पहले गलत बनाया था, अब सही बनाया हूँ, कहीं से पर भी आ जाए मैं नहीं हटाता हूँ। सिकंदराबाद में दूसरे आरआरबी तो 2 मिनट में चेंज कर देते हैं। तो ये लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन अब बात करना है एक कोलकाता के कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, और जो रिजल्ट की गड़बड़ी की आशंका है उसके बीच में आप जाएंगे ना, बहुत सारे ऐसे स्कोर कार्ड अब शेयर हो गए हैं जो सेम शिफ्ट का अलग नंबर, किसी का नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा, किसी का परसेंटाइल कम कैंडिडेट करके बढ़ा दिया गया। और मुश्किल से जो भी पैदा हुआ है ना, जिस शिफ्ट में सबसे कम कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा फायदा हुआ है। कई जगह देखिएगा कोई जगह 43 कैंडिडेट वाला आपने देख ही लिया,
फिर इधर भी बहुत बहुत अलग अलग है, इधर आपको अलग कैंडिडेट दिखेंगे, बहुत सारा है। ये देखिए 476 कैंडिडेट हैं। अगर 476 वाला टॉपर है देख लीजिएगा, तो ये 476 जो सबसे टॉपर होगा तो उसको तो मिलना ही मिलना है और उसका सिलेक्शन होना ही है। नंबर देखिए 86 से 90 ही बढ़ा है, लेकिन 90 बढ़ा है लेकिन ये टॉपर बन गया है यहाँ। अगर ये 476 वाला कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा, जो 476 का कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पे ये 30 भी होता तभी ये नंबर इसके जो दूसरे आरआरबी से कंपेयर होता तो ये टॉपर पे ही चला जाता। ये फैक्ट सही नहीं है, क्योंकि आपको अगर नॉर्मलाइजेशन करना है, ये ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन 30 का 80 कर देना, 80 का 100 कर देना, ये नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न नहीं है। और ये सारा क्यों हुआ है सबको पता है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में है, किया गया है। तो मान लीजिए कि एक आरआरबी में 3000 कैंडिडेट एक साथ पेपर दे रहे हैं, एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरे शिफ्ट की नहीं, और एक में 300 दे रहे हैं, तो 3000 का जो टॉपर है उसका 100 होगा परसेंटाइल, और 300 का 100 टॉपर होगा उसका होगा 100 परसेंटाइल। तो 3000 वाले में जो ऊपर से जो कैंडिडेट है मुश्किल से 200-300 कैंडिडेट का हो पाएगा, और 3000 वाला में जो कैंडिडेट हैं, 300 वाले में जो कैंडिडेट हैं, सबका परसेंटाइल में ज़्यादा नंबर मिलेगा एवरेज। और इसके बीच में ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये चीज़ भूलिए नहीं कि इसमें गैप, एक दूसरे कैंडिडेट के बीच के स्कोर का गैप कम होगा और इसमें ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो पहला कैंडिडेट रहेगा टॉपर उसका 100 परसेंटाइल हो जाएगा, और जो 1वें 0 नंबर पे आएगा वो 0 हो जाएगा। यानी इनकी स्केल 300 पे बढ़ जाएगी, इनकी स्केल 3000 पे बढ़ जाएगी। तो नुकसान किसका होगा? जब कटअप में नुकसान होगा तो वो 300 वाला का फायदा होगा और 3000 का बेनिफिट हो जाएगा, 3000 वाला का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि स्केल में उसके फ्रैक्शन है और सीट तो थोड़े से ही है ना। तो यहाँ से कुछ ना कुछ मार्जिनली 1 2 3 4 5 नंबर भी बेनिफिट मिल गया तो कैंडिडेट का नैया पार हो गया। तो ऐसे ही कई सारे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट देखिएगा, बहुत सारे अब रोल नंबर आ गए हैं। एक बार आप भी देख सकते हैं कि क्या इशू है टेक्निकल रूप से। अब बात करते हैं हम कोलकाता के रूप में, और यहाँ पे तो कोलकाता में देखिए हमने ग्रेड टेक्नीशियन 1 का कितना कैंडिडेट कितना कम्युनिटी वाई पास किया, कितना क्वालिफाई किया, हमने डिस्कस कर रखा है। लेकिन एक कैंडिडेट का कमेंट था कि कोलकाता में टेक्नीशियन और आईटीआई वाले टेक्नीशियन पीसीएम आईटीआई 3 का हमें वैकेंसी का एनालिसिस कर दीजिए। तो देखिए पहला तो ये था कि 1024 कैंडिडेट को लेना था, लिया गया है 1021 को। 3 कैंडिडेट कम है, वो हो सकता है पीडब्ल्यूडी के कारण रहा हो। यूआर की दोनों की मिला के वैकेंसी 448 थी। एसी के 140, 97 एसटी का, 216 ओबीसी का और 117 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई होने थे। यूआर में 164 लोग क्वालिफाई हैं, 284 कैंडिडेट यूआर में बाकी कम्युनिटी से आ गए हैं। एसी में 190 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, यानी कम से कम 44 यूआर में क्वालिफाई कर गए हैं। 2 कैंडिडेट आपके एसटी से यूआर में क्वालिफाई हैं, 198 ओबीसी से यूआर में क्वालिफाई हैं, और टोटल कह सकते हैं कि 37 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से यूआर में क्वालिफाई हैं। ये यहाँ का लेखा जोखा है। कटअप की बात तो आप कर लेंगे तो देख ही लिए होंगे, कटअप मैं इस पीडीएफ में अटैच कर दिया हूँ। कटअप तो बोलने लायक ही नहीं है, कहाँ पे कटअप जा रहा है, कहाँ निशाना है, कहाँ जा रहे हैं, वो तो सबको पता है। और सबसे बड़ी चीज़ है एक चीज़ और, यहाँ पे सभी आरआरबी में दिखेगा जो 15 नंबर जो ईआर और मेट्रो का है, ये पीसीएम का कटअप और आईटीआई का कटअप बराबर कर दिया गया है। ये क्यों बराबर हुआ है, इसका एक ही फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कैंडिडेट करोड़ों में थे। मान लीजिए एक एग्जांपल, करोड़ों में तो नहीं कर सकते, 30 लाख कैंडिडेट थे, तो यहाँ मतलब कम वैकेंसी पे 8 लाख कैंडिडेट थे, यहाँ ज़्यादा वैकेंसी पे 22-23 लाख कैंडिडेट थे। और दोनों का अगर मैच करेंगे तो इन दोनों के बीच में बहुत गैप होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि बस एक ही चीज़ का लिया गया, शिफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं, और आपके शिफ्ट में ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो आपका कम बेनिफिट, आपके शिफ्ट में कम कैंडिडेट है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट। बस इतना ही था, जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ें पैटर्न यहाँ पे चेंज हो गया। तो लग रहा है कुछ न कुछ होने वाला है, और आरआरबी तक रिजल्ट के बारे में पहुँच गई है सूचना कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। थैंक यू, धन्यवाद।